हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एचआरटीसी कंडक्टर के रिगार्डिंग ये जीके की सीरीज़। ये हमारा पार्ट 8 है। तो इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाके आप उन्हें देख सकते हो। आपको सभी वीडियोज़ प्लेलिस्ट सेक्शन में भी एक साथ मिल जाएंगी। और आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो का प्रैक्टिस जो आपका पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से नॉलेज द एम्बिशन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपके डेली बेसिस पर क्वेश्चन पोस्ट कर दिए जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि मोरान खनिज तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में, मणिपुर में, नागालैंड में या त्रिपुरा में? तो आपको बताना है मोरान खनिज तेल क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी असम में। मोरान खनिज तेल क्षेत्र जो है आपका असम राज्य में स्थित है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूछा गया कि भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? जो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था, आपको बताना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी पुडुचेरी में। पुडुचेरी में जो है आपका भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया कि दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? कावेरी, गोदावरी, नर्मदा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी जो है दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया कि लुफ्तांसा किस देश की वायु सेवा है? अब लुफ्तांसा का नाम आपने कई बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में, टीवी एड्स में लुफ्तांसा का नाम अक्सर देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका लुफ्तांसा है ये किस देश की वायुसेना है? रूस की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की या जर्मनी की? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी जर्मनी की। लुफ्तांसा जो है जर्मनी की वायुसेना है, सॉरी सेवा है। वायु सेवा जो आपकी एयरलाइन होती है उसका नाम है लुफ्तांसा, ये जर्मनी की है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया कि मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु ने, अल्बरूनी ने, हॉटशॉन ने या रेडसेल ने? तो आपकी जो मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक थी ये लिखी गई है आपकी अरस्तु के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। याद रखना है आपको, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक जो है अरस्तु के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया कि अमृतसर शहर का निर्माण किसने करवाया था? गुरु नानक देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने या जहांगीर ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी गुरु रामदास ने जो है आपके अमृतसर शहर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर, आपको याद रखना है। गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? नरसिंह मेहता को, शिव नारायण को, शंकर देव को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी शंकर देव को। शंकर देव का नाम आपको याद रखना है। शंकर देव जी को जो है असम का चैतन्य कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पूछा गया कि दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक कौन था? दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था, आपको ये बताना है। हेमू था, शंकर देव था, कीरत सिंह था या बीरबल था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था। अब दीन-ए इलाही की बात करें तो दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की थी? जो आपका दीन-ए इलाही धर्म था इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। आपको ये भी याद रखना है, अकबर के द्वारा दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना शुरुआत की गई थी। और अंतिम व प्रथम व अंतिम हिंदू कौन था स्वीकार करने वाला? बीरबल था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि अकबर ने कंठा बंडवानी की उपाधि किसे दी थी? ये उपाधि का नाम है, अकबर के द्वारा दी गई थी। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे दी गई थी? तानसेन को, कबीर को, बीरबल को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी तानसेन को। जो अकबर द्वारा एक कंठा बंडवानी नामक उपाधि है ये किसे दी गई थी? तानसेन को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि कौन सा बादशाह अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था? और अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ते हो, अगर आपने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है या आपकी मिडवेल हिस्ट्री, तो आपको पता होगा कि किस शासक को जो है आपका कलंदर के नाम से जाना जाता था।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी बाबर। बाबर जो था वो अपनी उदारता के कारण कलंदर के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। पूछा गया कि भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने का अधिकार किसको है। बात करें भारतीय संघ में यदि किसी राज्य को शामिल करना हो तो उसका अधिकार किसे दिया गया है, राष्ट्रपति को, लोकसभा को, संसद को या मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी संसद को। अब भारतीय संघ में यदि किसी राज्य को शामिल करना हो तो उसका एक अधिकार दिया गया है संसद को। संसद में क्या क्या आता है आपका, संसद में आता है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो आपको याद रखना है ये संसद में आते हैं, और जो आपका किसी राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार भी आपका संसद को दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। अब जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था इसका गठन कब किया गया, 1945 में, 1955 में, 1960 में या 1953 में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी 1953 में। 1953 में जो है आपका राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया है कि पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था, 1962 में, 1967 में, 1972 में या 1958 में। तो जो आपका पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था वो किया गया था 1962 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर, आपको याद रखना है 1962 में जो है पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है इसका अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 26 में या अनुच्छेद 27 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी अनुच्छेद 25 में। जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में दिया गया है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 11वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में या 10वीं अनुसूची में। तो जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई वो दी गई है आपकी 8वीं अनुसूची में। आपको याद रखना है 8वीं अनुसूची में ही 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है भारतीय संविधान में। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16। पूछा गया कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। अब संसद को जो है संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 164 या अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी 368। संसद को जो है संविधान संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि NaCl का pH मान क्या है। अब NaCl क्या है आपका, NaCl आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का pH मान आपको बताना है, 7 है, 7.4 है, 6.4 है या 3 है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 7। जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है इसका pH मान आपका 7 होता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया कि निम्नलिखित IIT शाखाओं में से किसने कम लागत वाले वेंटिलेटर IT प्राणवायु विकसित किए हैं। अब यहाँ पर इसका नाम बताया गया है, जो आपका वेंटिलेटर तैयार किया गया है कम लागत वाले वेंटिलेटर जिसका नाम है प्राणवायु, IT प्राणवायु, ये किसके द्वारा विकसित किए गए हैं, IIT मद्रास के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा, IIT रुड़की के द्वारा या IIT बॉम्बे के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी IIT रुड़की के द्वारा जो है ये कम लागत वाले वेंटिलेटर IT प्राणवायु विकसित किए गए हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया कि भारतीय रेलवे द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है। अब इंडियन रेलवे के द्वारा जो है आपका एक वेंटिलेटर तैयार किया गया है यानी विकसित किया गया है, इसका आपको नाम बताना है, जीवंता, जीवनहारा या फिर आपका जीवन रजती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जीवन। जो भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए जो आपका वेंटिलेटर, ये कम लागत वाला वेंटिलेटर जो भारतीय रेलवे के द्वारा विकसित किया गया उसका नाम रखा गया आपका जीवन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पूछा गया कि व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड।
अब हाल ही में जो है वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? उसी दिन मनाया जाता है जब आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी अप्रैल 7 को। अप्रैल 7 को ही मनाया जाता है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, और अप्रैल 7 1948 को WHO इस्टेब्लिश हुआ था। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1977 में, 1978 में, 1980 में या 1975 में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी 1977 में। 1977 में जो है हिमाचल प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? महेश्वर सिंह ने, पंडित सुखराम ने, ठाकुर रामलाल ने या आपके डॉक्टर सालिक राम ने? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी पंडित सुखराम ने। जो हिमाचल विकास कांग्रेस थी इसकी स्थापना की गई थी पंडित सुखराम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? अब हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ? 2012 में, 2010 में या 2014 में या फिर आपका 2019 में? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। जो आपका हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम है ये 2014 में पारित हुआ है। अब इसी के साथ आपको याद रखना है, जो हिमाचल प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी, लोकायुक्त की नियुक्ति जो कि आपका पूर्ण रूप से कानूनी नहीं थी, वो एक आपका अस्थायी रूप से जो आपकी लोकायुक्त अधिनियम 1982 की बात करें तो लोकायुक्त की नियुक्ति पहले की जा चुकी थी, लेकिन उसका रूप जो है पूर्ण रूप से कानूनी नहीं था। पूर्ण रूप से कानूनी अधिनियम, जो आपका पूर्ण रूप से कानूनी लोकायुक्त अधिनियम है, वो पारित हुआ आपका 2014 में, लेकिन इससे पहले भी लोकायुक्त की नियुक्ति हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में। और जो पहले लोकायुक्त थे आपके TVR टाटाचारी थे, तो आपको इनका नाम भी याद रखना है। लेकिन जब बात करें पूर्ण रूप से कानूनी, यानी पूर्ण रूप से लॉफुल जो आपका लोकायुक्त अधिनियम है, ये पारित हुआ आपका हिमाचल प्रदेश में 2014 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दिग्विजय सिंह, BC पांडे, TVR टाटाचारी या फिर लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच जो थे आपके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो आपको इनका नाम याद रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच जो थे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज कब शुरू किया गया? 1952 में, 1994 में, 1934 में या 1977 में? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज शुरू किया गया था 1952 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि HP हिमाचल प्रदेश ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? आपको बताना है पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। 45%, 45%, 50% या फिर आपका 33% या आपका 30%? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी 50%। 50% जो आरक्षण दिया गया है हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, 50%। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पूछा गया है कि 1934 में पंचायती राज अधिनियम पारित करने वाली पहली रियासत कौन सी थी? अब हिमाचल प्रदेश में 1934 में जो है पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था, वो किस रियासत में किया गया था आपको बताना है। चंबा में, कांगड़ा में, मंडी में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी मंडी में जो है 1934 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। और वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, नॉलेज द एम्बिशन की जो मार्च मंथ की जो आपकी मैगजीन है करंट अफेयर की, उसमें वायरस आपके टॉपिक कवर किए गए, आप उन्हें यहाँ पर देख सकते हो। और मार्च मंथ की जो मैगजीन है वो आपके आने वाले कंप्लीट ईयर के लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका कंप्लीट कवरेज दिया जा रहा है हिमाचल बजट 2020-21 के हाइलाइट्स, साथ ही में इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट चैप्टर और
गिरिराज मंथली यानी गिरिराज जो आपकी साप्ताहिक पत्रिका है मार्च मंथ का, उसमें इंक्लूड किया गया है सभी के सभी एडिशन के एमसीक्यूज। साथ ही में बात करें प्लेसेस इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट स्कीम्स जो अनाउंस हुई है बजट में, और साथ ही में जो 2019-20 में कुछ आपकी कार्य कर रही हैं तो वो स्कीम्स डिटेल में भी और एमसीक्यूज भी। तो ये सभी चीज़ें जो आपकी मैगजीन में इंक्लूड है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो उसका लिंक दिया गया है आप उसे चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और डेली बेसिस पर जुड़े रहिए नॉलेज द एम्बिशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।